Hello 11th class students, myself Joginder Sharma and today's topic is Dalton's atomic theory। देखिए प्रीवियस टॉपिक में हमने लॉज डिफाइन किए थे सारे के सारे विद एग्जांपल्स और विद न्यूमेरिकल्स। तो आज के टॉपिक में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं भाई। डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत यानी डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई आपको। सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया था डाल्टन ने, ये देखेंगे हम। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। ये थ्योरी डाल्टन के द्वारा 1808 में दी गई थी। इट वाज ए थियोरेटिकल प्रूफ फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इस थ्योरी में क्या है, सारे के सारे जितने लॉज हमने पढ़े हैं 5 के 5 लॉज, उनका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया गया भाई। यानी थ्योरेटिकल प्रूफ के आधार पर ये लॉ को डिफाइन करती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब वो जो लॉ थे हमारे उनको देखो आप, सभी लॉ इस थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट हैं सब के अंदर क्या हैं, डिफाइंड हो जाएंगे आसानी से। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मैटर यानी कि जो हमारे पास एटम है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जितने भी हमारे लॉज थे केमिकल कम्बिनेशन के वो सभी लॉज क्या है इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कवर हो जाएंगे। तो देखिए इसके पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं भाई हम वन बाई वन। पोस्टुलेट होता है सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत उन्होंने बताए थे इस थ्योरी के। वन बाई वन देखिए, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा का पूरा, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है। जितने भी हैं इसके पोस्टुलेट, लिमिटेशन और मॉडिफिकेशन, तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, सिंपल टॉपिक है, समझने का टॉपिक है, प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझे। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबसे पहले डाल्टन ने क्या बताया भाई, फर्स्ट पोस्टुलेट देखें कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ, जो पदार्थ है वो बना हुआ है एक्सट्रीमली बहुत स्मॉल छोटे पार्टिकल्स कणों से, जिनको एटम्स बोला जाता है। कल मैंने आपको बताया था लिविंग है जो वो सेल से बनते हैं, जैसे उसी तरह से नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों, नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम्स। क्या होती है, एटम्स। देखो एटम को मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। एटम्स, एटम्स, ए का मतलब ए, टर्म्स का मतलब विभाजित, अविभाजित मतलब इसको तोड़ा न जा सके, फर्दर न जिसको डिवाइड, इंडिविजुअल चीज़ है भाई ये, इसको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। देखिए सेकंड पोस्टुलेट देखें इसका, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या कहता है, अगर सेम एलिमेंट के एटम है ना तो उनकी जो सारी प्रॉपर्टी लगभग सेम होंगी, शेप भी, साइज भी, मास भी या अदर प्रॉपर्टी हैं जितनी भी, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर वो सेम एलिमेंट के एटम हैं तो, किसके एटम है तो, सेम एलिमेंट के एटम है तो सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी उनकी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट के अगर वो एटम हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी सारी की सारी, है ना, सिंपल सी बात है भाई। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए, पोस्टुलेट नंबर 4, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए मैटर। एटम यानी जो हमारा परमाणु है, एटम है, वो क्या है, छोटे से छोटा सूक्ष्म, छोटे से छोटा पोर्शन है किसी पदार्थ का। दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन, जो किसी भी केमिकल कम्बिनेशन में भाग ले सकता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट, क्या एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है, मे और मे नॉट, ये हम डिपेंड करेगा आगे आने वाले एग्जांपल्स पे देखेंगे हम। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। देखिए इन्होंने क्या बोला कि एटम हैं जो सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, वो आपस में मिल के क्या है, कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है भाई मेरे पास, तो इससे क्या बन गया, H2। क्या ये कंपाउंड एटम्स है, इसके बारे में सोचेंगे हम, क्योंकि दो एटमों से मिलके बना हुआ है। जैसे मेरे पास H2 प्लस हाफ O2 क्या बन गया, H2O। क्या कंपाउंड एटम है ये, तो ये चीज़ बताई गई थी। अब कंपाउंड एटम को आजकल तो आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल, तो लेटर ऑन कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। लेकिन उस थ्योरी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द थ्योरी ऑफ डाल्टन, मॉलिक्यूल इज नॉट डिफाइंड, सो मॉलिक्यूल्स वर कॉल्ड कंपाउंड एटम्स। सिक्स्थ पोस्टुलेट देखें भाई, व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बोला, जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं एक दूसरे से कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है,
एटम और मॉलिक्यूल दे डू इन सिंपल वॉल नंबर रेशियो। इन्होंने क्या बोला, जब एटम और मॉलिक्यूल मतलब एटम आपस में मिलेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, तो उनका रेशियो है जो वो सिंपल वॉल नंबर रेशियो होगा बच्चों। कैसा होगा? सिंपल वॉल नंबर रेशियो। जैसे मैंने अभी वाटर बनाया था H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो रेशियो कितना हो गया 2। ऑक्सीजन कितनी है 1, तो रेशियो क्या हो गया 1। तो यानी कि 2:1 किसका रेशियो है? एटम्स का। जैसे मैं बात करूँ बेंजीन की C6H6, किसकी बात करेंगे? C6H6 बेंजीन है बच्चों ये। इस बेंजीन के अंदर क्या है? 6:6 है, काटोगे तो 1:1, सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो 1:1:1:1 ऐसे होते हैं सारे, वो होल नंबर रेशियो भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा डिस्कस करते हैं। ये मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए थे, बेंजीन, वाटर, और थर्ड एग्जांपल मेरा ब्यूटीन। कैसा है? ब्यूटीन C4H8 CnH2n। इस पे फार्मूला लागू होता तो ये एल्कीन का फार्मूला, जनरल फार्मूला भी ब्यूटीन बन गया। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। अब 7th पोस्टुलेट देख लीजिए क्या है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या पता ये जितने पोस्टुलेट हम पढ़ रहे हो सारे क्या हैं? फेल ही हो जाएं, है ना। जब लिमिटेशन का टॉपिक पढ़ोगे तो क्या पता सारे पोस्टुलेट डाल्टन के फेल हो जाएं। तो जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं बहुत खुश होके, ये क्या है? लास्ट टाइम पे सारे गलत मिले। तो ये थ्योरी तो ऐसी ही होती है ना, इनका थोड़ी पता होता है। चलिए आगे, अब इसकी लिमिटेशन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं लिमिटेशंस में क्या क्या डिफाइन किया गया है। लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की कुछ कमियां सामने आई। कौन कौन सी कमियां सामने आई देखें, इन पर प्रकाश डालिए भाई। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये देखें। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंबाइन वॉल्यूम। देखो मैंने बताया आपको लॉ ऑफ कम्बिनेशन जो थे अपने कॉम्बिनेशन के लॉज, उनमें एक लॉ हमारा लास्ट में आया था जो था गै-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो सीधी सी बात, इसने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन तो एक्सप्लेन कर दिए, बट इसने गैसियस वॉल्यूम का लॉ एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब इसने मास के बारे में तो बता दिया, एटम्स के बारे में, वॉल्यूम के बारे में कुछ भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया गया। अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पोस्टुलेट, सॉरी द नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 2, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, ये नहीं बता पाया वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स डिफर इन मास। इस अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है ना, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनका मास, साइज, वैलेंसी सब अलग अलग होंगी। लेकिन इसने यूँ नहीं बताया कैसे अलग अलग होंगी, ये नहीं बता पाया, तो ये थ्योरी फेल हो गई सेकेंड पोस्टुलेट में भी। थर्ड लिमिटेशन देखो इसकी क्या बताई गई है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू वाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट डिफरेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ना ये बता पाई भाई कि जब एटम सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के मिलते हैं आपस में तो मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसे बनते हैं, किस प्रकार के हैं, आयनिक हैं, कोवलेंट हैं, मेटालिक हैं, किस प्रकार के हैं, वो कुछ नहीं बता पाया ये। चलिए नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। अभी बताया मैंने आपको किस प्रकार के बाइंडिंग फोर्स है ना एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल बनता है तो उसके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स होता है। जैसे मैं एच की बात करूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया भाई। जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो इसकी 6 वैलेंसी है देखो बच्चों ऑक्सीजन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन लगाओगे आप डॉटेड। अब देखो यहाँ पे 2 कोवलेंट बॉन्ड बन गए भाई। ऐसे नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कार्बन के बीच में भी सिंगल भी बनता है, डबल भी और ट्रिपल भी। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अब ये बाइंडिंग फोर्स ही तो सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट डिफाइन करते हैं। बताया था ना मैंने एक लेक्चर में आपको कि बाइंडिंग फोर्स जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, उसी के बेस पे हम सॉलिड लिक्विड गैस को सेपरेट करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए लास्ट पोस्ट जो हमारी लिमिटेशन है, इट कुड नॉट गिव ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। इसने कोई क्लियर व्यू नहीं दिया भाई किसके बीच में, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कोई खास डिफरेंस इस थ्योरी ने नहीं बताया, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।
अब देखो जितनी भी डाल्टन्स थ्योरी में बातें हमने सीखी अब सारी क्या हैं, भूलनी पड़ेंगी भाई। अब देखेंगे डाल्टन की कौन सी बात यूज़फुल थी और कौन सी नॉन यूज़फुल थी, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में एक सेंचुरी पूरी की पूरी सेंचुरी डाल्टन की थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन बाद में जब ये थ्योरी जो नेक्स्ट सेंचुरी आई अपनी 19th सेंचुरी के बाद, ये थ्योरी जो है फेल हो गई। क्यों फेल हुई, देखो ये मॉडिफिकेशन कर दिया गया। जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोहर्स ने क्या कर दिया भाई, एक कुछ साइंटिस्ट थे, अदर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या मॉडिफाई कर दी इस थ्योरी को। और ये थ्योरी मॉडिफिकेशन के बाद इसका नाम पड़ गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, या फिर मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की थ्योरी में क्या मॉडिफिकेशन किए गए, देखिए वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है भाई, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। उन्होंने बोला था ना कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम अविभाजित है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे बता दिया गया कि एटम नो लॉन्गर इंडिविजिबल, मतलब एटम को तोड़ा भी जा सकता है। क्योंकि एटम हमारा क्या है, एटम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किससे बना हुआ है भाई, उप परमाणुीय कणों से, यानी एटम के अंदर भी और भी छोटे कण हैं, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 तो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के बच्चों। कितने फंडामेंटल पार्टिकल, अगर मैं रियल में बताऊं आपको तो एटम के अंदर एक्चुअली 35 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कितने, 35 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबके नाम भी बताएंगे आपको, लेकिन सेकेंड चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे एटम का पूरा स्ट्रक्चर बताया जाएगा सब कुछ। यहाँ पे तो ये थ्योरी है हमारी, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। वैसे मैं बता दूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजोन, लेप्टॉन, बोसोन, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए भाई, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या बोला, उस थ्योरी में क्या था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक, सेम प्रॉपर्टी। लेकिन इसने क्या बोल दिया यहाँ पे क्लियरली आपको, इस थ्योरी में क्या बोल दिया क्लियरली कि एटम जो हैं सेम एलिमेंट के में है, उनका भी डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकता है। क्यों भाई, वो कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में आइसोटोप्स। देखो ध्यान से बच्चों, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो माने सेम, आइसो माने सेम, टोप्स माने यानी एटॉमिक नंबर, यानी जिनके एटॉमिक नंबर डिफर यानी क्या हो, सेम हो। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं भाई, समस्थानिक, पढ़ा होगा आपने कभी ज़रूर इसके बारे में 10th में भी। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं बच्चों, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ये जो नीचे है ना, ये 111, ये एटॉमिक नंबर है भाई। नीचे क्या होता है, अगर मैं एक्स को एलिमेंट मानूँ तो नीचे होता है जेड उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर होता है उसका एटॉमिक मास ए, समझे ना। तो मेरा हाइड्रोजन अगर है तो 11, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 1, एटॉमिक मास भी 1। लेकिन ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, एटॉमिक मास यहाँ पे 2 है। एटॉमिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ट्रीटियम मेरा है लास्ट वाला, एटॉमिक मास 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब देखो ये क्या है, एटम है, किसके, सेम एलिमेंट के एटम है ना, तीनों के तीनों। लेकिन इनकी एटॉमिक मास देखो, इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको आइसोटोप बोला जाता है बच्चों। ऐसे क्लोरीन के भी हो सकते हैं 2 आइसोटोप, समझे ना। तो ये प्रॉपर्टी फेल होगी भाई, सेम एलिमेंट के होते हुए भी डिफरेंट एटॉमिक मासेस मिल गए ना, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी देखो, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पे आपके लिए, क्या लिखा हुआ देखो कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स, सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोजेस डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यानी ऐसे एटम जो सेम एलिमेंट के होते हुए भी क्या है, एटॉमिक मास उनके डिफरेंट होते, परमाणु बार अलग हो और परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक, समझे ना हिंदी में अगर बात करें तो। चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मासेस। ये क्या हुआ, डिफरेंट जो एटम हमारे क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट के, उनके सेम मिल रहे हैं एटॉमिक मास। वो थ्योरी नहीं बताती थी ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको नहीं बताती थी। फॉर एग्जांपल उनको हम बोलेंगे बच्चों आइसोबार्स, क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। समझ लें एक बार, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो का मतलब सेम, और बार, बार का मतलब है समबारिक, क्या बोलते हैं बच्चों इनको, समबारिक
यानी मैं इसी तरह एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके सामने। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कैल्शियम, पोटेशियम, और एक एग्जांपल ले लूँ मैं आर्गन का। तो इनके एटॉमिक नंबर देखो कितने हैं। एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19, पोटेशियम का 20, कैल्शियम का। लेकिन एटॉमिक मास इसका भी 40 माना जाता है, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एटम हैं ये। एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं, अलग अलग एलिमेंट। कैल्शियम अलग है, पोटेशियम अलग और आर्गन अलग है। तीनों के तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनके एटम हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या है तीनों के सेम है। आप देख सकते हैं ऊपर 40 40 40 है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्या है, डाल्टन की थ्योरी की फेल हो गई, मॉडर्न थ्योरी में सही है ये प्रॉपर्टी हमारी, है ना। तो यहाँ पे मैंने आइसोबार्स की डेफिनेशन ली आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, सच एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोबार्स। समझ गए ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ है, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर। मैंने वहाँ पे क्या बोला था, C6H6 बेंजीन था, H2O था, है ना। मतलब इनमें सिंपल रेशियो बनता था कि कॉम्बिनेशन के बाद जब भी कंपाउंड एटम बनते हैं ना, तो उनका रेशियो है जो एलिमेंट का वो क्या है, सिंपल वोल नंबर रेशियो है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो। इस रूल में क्या बता दिया गया है, फोर्थ नंबर रूल है जो हमारा, ये क्या कहता है कि द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर में बी फिक्स एंड इंटीग्रल। फिक्स भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है मतलब, बट मे ऑलवेज नॉट बी सिंपल। लेकिन हमेशा सिंपल नहीं होगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल होता है चीनी। चीनी जो आप खाते हो, केन शुगर, सुक्रोज, उसका फार्मूला क्या है, C12। देखो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है भाई C12H22O11। क्या सिंपल रेशियो है, नहीं। ये देखो कितना अजीब सा रेशियो है यहाँ पे, बहुत बड़ा रेशियो है ना, 1:1:1 ऐसा रेशियो नहीं है। इसलिए मैं क्या बोल लूँगा यहाँ पे कि सिंपल रेशियो भी नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि हमारे पास ये जो मेरे पास बना हुआ ये मॉलिक्यूल ही तो है, कंपाउंड एटम्स ही तो है ये भी, जिसके अंदर ये मिला हुआ है हमारा बना हुआ है। तो यानी ये हर टाइम फिक्स हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अंडरस्टैंड, सिंपल नहीं है ये रेशियो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नंबर 5। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम वो यानी परमाणु वो छोटे से छोटा कण है, वो सूक्ष्म कण है, दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है। अब पढ़ते हैं इस पॉइंट के बारे में भी हम। दो एन एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल सच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर भी एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये बात तो चलो ठीक है, ये बात तो डाल्टन थ्योरी में भी एप्लीकेबल थी हमारी। उन्होंने भी बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम छोटे से छोटा पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है। मॉलिक्यूल भी तो ऐसे ही है ना। लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ पे, समझे ना। चलिए सिक्स्थ हमारा जो मॉडिफिकेशन का पॉइंट है वो क्या है, एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। मतलब एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी एटम जो हमारा है नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, इसका मतलब क्या है कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अगर हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन देखें ना, तो एटम को तोड़ भी सकते हैं और एटम को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो आपने स्मॉल क्लासेस में या 10th वगैरह में 9th में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूज़न, याद है किसी बच्चे को, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता था इस रिएक्शन में, नाभिकीय संलयन, इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता था बच्चों, नाभिकीय संलयन। किसी दो हल्के नाभिकों का क्या है, फ्यूज होके यानी आपस में जुड़ के एक बड़ा नाभिक बनाना, नाभिकीय संलयन कहलाता था वहाँ पे। इसका मतलब ये बात झूठी हो गई भाई, है ना। दूसरा एक पढ़ा था आपने वहाँ 10th में, न्यूक्लियर फिजन। वहाँ पे क्या पढ़ा था भाई, एक पॉइंट और वो पढ़ा था आपने, देखो मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन, इसको हिंदी में बोलते थे नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते थे, नाभिकीय विखंडन। किसी एक बड़े नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाना, है ना। जैसे अल्फा बीटा गामा रेज हम बम्बार्ड करवाते हैं तो टूट जाता है एटम हमारा। इसका मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम डिस्ट्रक्टिबल है भाई, इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिबल है, टूट सकता है। ठीक है, तो फाइनली देखिए टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। तो चलिए अब कुछ एटॉमिक मास याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मोल कंसेप्ट होगा हमारा, और मोल कंसेप्ट में
आएंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कि एटॉमिक मास, यूनिट मोलिकुलर मास, हम सारा इस डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और वो डिस्कशन करने से पहले मैंने आपके लिए टॉपिक डाल रखा है, ये आपको याद करना। देखो बच्चों, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, और इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करने हैं। देखो एटॉमिक नंबर तो सभी को याद होंगे, आपको टेबल में मैंने बता रखे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो मेरा पीरियोडिक टेबल का है वो आप देख लें वीडियो। फर्स्ट लेक्चर ही है केमिस्ट्री का, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक पीरियोडिक टेबल फनी वे से आपको करवाई गई है। उसमें आप एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं, एलिमेंट याद कर सकते हैं, और ये एटॉमिक मास याद कर ले, इतने ही एलिमेंट जितने लिखे हुए, न कि 118 के 18 एलिमेंट्स। आप जितने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो एटलीस्ट याद करें, ये इंपॉर्टेंट ही लिखे गए हैं सारे के सारे। देखिए मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। एटॉमिक मास हमारा है जो जर्नली एटॉमिक नंबर का ट्वाइस होता है। जर्नली बोला गया भाई, सभी में सूट नहीं करेगा, पॉइंट में भी होता है कईयों में, लेकिन जर्नली ऐसा याद रखो, लगभग ट्वाइस से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम का कितना बच्चों 27, वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, 13 दूनी 26 और 1 बढ़ गया 27। आर्गन का कितना है भाई 40 होता है जनरली, और बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 10 होता है भाई, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 5 2 10। कैल्शियम का 20 2 40। और कार्बन का कितना है, सॉरी ये कार्बन का हमने बिल्कुल ही गलत लिख दिया भाई, कार्बन का यहाँ ठीक कर लें आप इसको काट के। कार्बन का कितना होता है बच्चों एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास कितना 12, ठीक कर लें इसको, मिस्टेक है वो ये। तो कार्बन का एटॉमिक मास हमारा कितना हो जाएगा 12। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम बताएंगे आपको, क्लोरीन का कितना है बच्चों, क्लोरीन का 17 होता है, 17 दूनी 34, 35.5 याद रखें आप, 35.5, ठीक है। ये इसको ठीक कर लें एक बार, ये मिस्टेक से हो गया है यहाँ पे। कॉपर का 63.5, फ्लोरीन का 19, ठीक है, 9 होता है, 9 9 दूनी 18 और 1 19। हीलियम का 2 2 जा 4, और हाइड्रोजन का 1 ही रहता है, आयोडीन का 127, लिथियम का 7, मैग्नीशियम का 24। नियोन गैस होती है जो नोबल गैस, नियोन गैस का कितना है बच्चों, नियोन का 10 होता है ना, 10 20 है इसका, 10 2 जा 20। अब नाइट्रोजन का 7 के बाद 7 2 जा 14, 2 पे सूट करता है। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16। फॉस्फोरस का भी कितना है भाई, फॉस्फोरस का कितना होता है, नाइट्रोजन 815, 15 दूनी 30 31। पोटेशियम का भी 40, सिलिकॉन का 28, 40 14 2 जा। और उसके बाद सिल्वर का 108। उसके बाद आप याद रखें सिल्वर के बाद भाई बच्चों सोडियम का 23, सल्फर का 32, यूरेनियम का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 238, काफ़ी बड़ा है। जिंक का 65.4। देखो बच्चों एटलीस्ट ये तो याद करें। और सबसे मेन तो आपको पता ही है कार्बन, ये देखो कार्बन जो सबसे मेन होते हैं ना बच्चों, वो उसमें कार्बन आता है अपना, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके अंदर क्या है भाई कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये मतलब ये ज़्यादातर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोकार्बन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही हम करेंगे। अगला लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको देखो इस लेक्चर को, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को सीखो, और प्रीवियस लेक्चर देखो ला के लिए। और सबसे मेन बेसिक लेक्चर देखना जरूरी है केमिस्ट्री शुरुआत करने के लिए, दैट इज़ ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपको पता हो तो ये भाई, इस चैप्टर में 13 या 14 पार्ट हैं इस चैप्टर के फर्स्ट के, तो हम काफ़ी आपसे ऊपर जा चुके हैं चैप्टर में, लास्ट ही में आए हुए हैं बिल्कुल। तो इसके 2 लेक्चर और होंगे एटलीस्ट, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो ऐसे ही इसको देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अच्छी लगे तो। और कुछ भी आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज समझ नहीं आती या फिर कुछ भी, तो कमेंट में लिखा करो भाई, कमेंट में लिखोगे तो सडनली एक्शन होगा उसके ऊपर, और उसके लिए ना साथ साथ में आपका जो भी सॉल्यूशन होगा हम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।